So, guys, today I want to share my NEET PG exam day experience with you all. Uh, See, whenever we are preparing for a big exam, हमारे दिमाग में पहला चीज़ ये आता है कि जो लोगों ने ऑलरेडी वो एग्ज़ाम दिया है उन्होंने कैसा प्रिपेयर किया होगा या हाउ दे वेंट थ्रू द जर्नी. एंड इन द सिमिलर टर्म्स जब मैंने अपने सेकेंड थर्ड ईयर में कुछ सीनियर्स से थोड़ा बहुत इंटरेक्ट किया था नीट के बारे में, पीजी नीट के बारे में, तब मुझे हमेशा ऐसा लगता था कि यार उनको कैसा फील होता होगा एग्ज़ाम डे पे या फिर एक दिन पहले, व्हाट दे वुड बी डूइंग एंड उनके दिमाग में क्या चल रहा होगा एंड वो उस चीज़ों से कैसे मैनेज करते हुए एग्ज़ाम देते होंगे. सो इन शॉर्ट आई विल टेल जो भी हुआ था मेरे साथ. सो एग्ज़ाम के पहली वाली रात इतनी साउंड स्लीप नहीं आई थी. लाइक हार्डली आई स्लेप्ट फॉर गुड 4 to 5 hours. वो भी लाइक नॉट सो साउंड स्लीप, REM स्लीप थी. नाउ दोज हु आर फ्रॉम लाइक दोज हु आर स्टडिंग दे नो व्हाट REM स्लीप इज़. सो ये इतनी साउंड स्लीप नहीं होती. बेसिकली इसमें ज़्यादा एक्टिविटी रहती है बॉडी और ब्रेन की. सो वैसे काइंड ऑफ सिचुएशन थी. एंड व्हेन आई गॉट अप, the first thought which I had is यार today is the exam day and अब मुझे एग्ज़ाम देना ही है, मैं कहीं भाग नहीं सकती इस सिचुएशन से. सो आफ्टर द मॉर्निंग रिचुअल्स एंड एवरीथिंग, हम पास ही में जहाँ पे हम रुके थे सेंटर के पास में, जहाँ पे होटल में हम रुके थे वहाँ पे हमने खाना खाया. एंड देन वी वेंट टू द सेंटर रोड बिकॉज मेरा सेंटर मुंबई था एंड यू गाइज नो मुंबई इज़ अनप्रडिक्टेबल बाय रोडवेज. सो वी प्रेफर्ड कि हम जल्दी चले जाएं. सो हम गए एंड एड्रेनलिन रश तो चालू ही था. पर मैंने खुद को एक चीज़ बताई कि यार जो भी होना है मुझे दो चीज़ें दिमाग में रखनी है. एक तो मुझे प्रेजेंट मोमेंट पे फोकस करना है और दूसरा चीज़ कि अभी तो मैं कुछ नहीं कर सकती, जितना करना था कल के दिन तक हो गया. नाउ जस्ट गो थ्रू इट इज़ वॉट आई कैन डू. सो ऐसे करते करते बारिश चल रही थी. कि नहीं इमेजिन लाइक सभी के साथ ये हुआ इस बार जिन्होंने भी एग्ज़ाम दिया था कि हाथ में हॉल टिकट, उस पर रेन ड्रॉप्स गिर रहे हैं एंड हमारे दिमाग में भी काफ़ी सारी चीज़ें चल रही है. एंड पता नहीं, इट वॉज समथिंग कि वी जस्ट हैड दिस नॉट सो बोल सकते हैं कि इतना कन्वेंशनल नहीं था, थोड़ा सा अलग हटके टाइप ऑफ नीट पीजी था इस बार. सो सो सेंटर के अंदर एंटर करने पर फिर चेकिंग, फिर बायोमेट्रिक्स एंड अल्टीमेटली मेरा थर्ड फ्लोर पे था बाय द वे जो हॉल. तो एंड दे वोंट अलाउ यू टू यूज़ लिफ्ट फॉर द ऑब्वियस रीजंस. सो मैं वहाँ तक गई एंड देन आई सैट ऑन माई डेस्क जहाँ पे CBT बेस्ड एग्ज़ाम जो नीट पीजी है वो होने वाला था. सो मेरे साइड में कोई तो था जो जिसका सेकंड अटेम्प्ट था. सो दैट गाय वॉज शेयरिंग हिज काइंड ऑफ एक्सपीरियंसेस कि हाउ वॉज हिज नीट एंड एवरीथिंग लाइक दैट इन शॉर्ट of course. And I was constantly looking at the timer which was going on. Exam के पहले like GTs में तो नहीं होता बट एग्ज़ाम के पहले जब तक एग्ज़ाम स्टार्ट ही नहीं होता तब तक एक पर्टिकुलर टाइमर चालू रहता है. सो उसकी तरफ, उसके एक एक सेकंड की तरफ ध्यान जा रहा था. बट आई समहाउ टोल्ड माई सेल्फ कि यार ओके इस टाइम पे रिलैक्स कर लेते हैं, आधे घंटे पहले थोड़ा सा तैयार रहेंगे. सो जैसे तैसे करके वी मैनेज्ड टू गो थ्रू दैट. एंड फिर जस्ट आधा घंटा बचा था और एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला था. एंड इंस्ट्रक्शंस पॉपअप हो रहे थे कि ये डालना है पासवर्ड एंड ऐसे होगा वैसे होगा वो सब चीज़ें. एंड वी वर गेटिंग मेंटली प्रिपेयर्ड कि यार अब तो
फोकस 3.5 घंटा यू हैव टू सिट विथ फोकस. सो बेसिक थिंग्स जो दिमाग में रखी थी, जो काफ़ी फैकल्टीज़ ने पहले ही बता दिया था, जैसे कि whenever you are solving an important exam like NEET PG or INI, what you have to do, you have to take one question at a time. You just don't think about anything else और कितने questions बाकी है क्या, वो नहीं, just take one question at a time. वही rule follow करते करते I started my exam. और पहला क्वेश्चन बहुत ही लंबा चौड़ा था एंड वो एक बार रीड करने पर नहीं समझा, तो दूसरी बार रीड किया तो तब मुझे थोड़ा आइडिया आया कि आंसर ये हो सकता है. सो ऐसे करते करते आई प्रोसीडेड. पहला सेक्शन होने पर ना एक कॉन्फिडेंस आ जाता है. अभी हमें लाइक सेक्शंस में देना पड़ता है एग्ज़ाम. उसके फ़ायदे बेनिफिट्स दैट इज़ रिलेटिव कॉन्सेप्ट. किसी किसी को वो अच्छा लगता है कॉन्सेप्ट, किसी को नहीं. बट मी पर्सनली मुझे अच्छा लगा. सेक्शंस थे. सो पहला सेक्शन के बाद काफ़ी कॉन्फिडेंस आ जाता है कि यार येस वी डिड इट, अभी भी कर लेंगे. सो ऐसे करते करते सेकेंड सेक्शन आया, थर्ड आया, फिर फोर्थ के आते आते बहुत ही सैचुरेशन लेवल आ जाता है, क्योंकि इतने सारे क्वेश्चंस एट अ टाइम और फिर नींद कम हुई एंड वो सब चीज़ों के वजह से वैसा होता है. बट आई टोल्ड माई सेल्फ येस दिस इज़ द thing which you have to do. You have to give your best right now, because it's a time for which you have waited for so long. So I managed to give the remaining sections also. जब last section solve कर रही थी तो दिमाग में काफ़ी कुछ आ रहा था कि थोड़ा एनालिसिस आ रहा था पिछले सेक्शंस में कैसे किया है क्या है. बट स्टिल आई टोल्ड माई सेल्फ कि यार वॉट एवर हैपन्स आई एम गिविंग माई बेस्ट. एंड दैट्स वॉट आई डिड इन द लास्ट सेक्शन टू. एग्ज़ाम होने पर जो रिलीफ मिला, आई डिडंट थॉट अबाउट रिजल्ट्स, बट जो रिलीफ मुझे मिला वो दैट वॉज नॉट कंपेरेबल विथ एनी थिंग एल्स. ओके. सो because I had given my best, whatever the results may be. And yeah, फिर धीरे धीरे एग्ज़ाम हॉल के बाहर निकलना वॉज वेरी रिलीविंग. इवन दो वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ हो गया, बारिश था, ट्रैफिक जैम था, ऑल ऑफ द कंडीशंस, बट यू इंटरनली that feeling is I can't tell you. So basically my experience was that कि हर किसी के साथ ये एग्ज़ाम वाला एक्सपीरियंस अलग अलग हो सकता है. बट वॉट यू हैव टू टेल योर सेल्फ कि यार कुछ भी हो, एग्ज़ाम वाले दिन दिमाग में ऐसा ही रखना होता है कि मुझे मेरा बेस्ट देना है. अब दिस इज़ द ऑब्वियस थिंग जो हर कोई तुम्हें बताएगा, बट एटीट्यूड भी वैसा रखना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है. मतलब you have to focus on yourself and your things at that time rather than panicking about the smallest of things which aren't important. So yeah, that was in short my NEET PG day experience.